Hello student, मैं डॉक्टर हरिशंकर देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बनौता, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, सीजी। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 4B हाइलाइट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स बताने जा रहा हूँ। हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट्स. The elements of 13th group form a number of trihalide. These are discussed below. ग्रुप 13 के एलिमेंट कई तरह के ट्राईहाइलाइड्स बनाते हैं, जिसका वर्णन हम नीचे देखेंगे। So trihalide of boron BX3 are covalent compound. They involve hybridization sp2 of boron atom and have therefore trigonal planar structure. All the four halides of boron BF3, BCl3, BBr3, Bi3 are known. इस तरह हम देखते हैं कि BX3 एक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं तथा इनमें बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाया जाता है तथा इसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ऑल द फोर हैलाइड्स ऑफ बोरान, बोरान के 4 हैलाइड्स हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइब्रोमाइड एंड बोरान ट्राइआयोडाइड आर नोन। ये मुख्य रूप से 4 हो जाते हैं। ऑल ऑफ देम आर वोलेटाइल, ये सभी वोलेटाइल होते हैं। हाई रिएक्टिव एंड मोनोमेरिक, ये अत्यधिक क्रियाशील और मोनोमेरिक संरचना में पाए जाते हैं। BF3 और एंड BCl3 आर गैसेस इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड और क्लोराइड। बोरान ट्राइब्रोमाइड इज वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड होता है, जबकि Bi3 इज ए सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, कम होते हैं, कंपेयर टू द हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के हैलाइड की अपेक्षा। दिस प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रास्ट विद दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आयोनिकली बॉन्डेड सब्सटेंसेस, इनके ये जो गुण होते हैं वो आयनिक प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, विपरीत होते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल रीजन फॉर रिगार्डिंग दीज हैलाइड्स आर एज कोवैलेंट कंपाउंड, और इसका यही मुख्य कारण है कि ये कोवैलेंट कंपाउंड के रूप में ये हैलाइड पाए जाते हैं। यहाँ हम एक हैलाइड को लेकर उनके गुणों के बारे में देखेंगे, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 प्रिपरेशन। फर्स्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग B2O3 विथ कैल्शियम फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन है B2O3 प्लस 3CaF2 प्लस 3H2SO4। तो ये इनसे क्रिया करके, इनको गर्म जब हम करते हैं तीनों को, तो ये 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट देते हैं तथा 3 मॉलिक्यूल H2O बनाते हैं तथा 2 मॉलिक्यूल BF3 देते हैं। इनको बनाने की सेकेंड विधि है प्योर BF3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। नीचे रिएक्शन है फेनिल C6H5N2BF4 फेनिल डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जब डिकम्पोज करते हैं या हीट करते हैं तो ये बनाता है C6H5F प्लस N2 प्लस BF3। इस तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड हमें प्योर मिल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस पंजेंट गैस ये होते हैं, अप्रिय गंध वाले गैस होते हैं, कलरलेस। इनकी मेल्टिंग पॉइंट
172 डिग्री, बॉइलिंग -100 डिग्री होता है, और ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो इट गेट हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन yielding बोरिक एसिड एंड HF। BF3 वाटर से क्रिया कर ये बोरिक एसिड बनाते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड देते हैं। इनकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी अपन देखें तो BF3 being an electron deficient compound, BF3 इलेक्ट्रॉन कमी वाले यौगिक होते हैं, कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दस बिहेव एज ए लेविस एसिड, और इस तरह ये लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। फॉर दिस टेंडेंसी BF3 यूजफुल एज ए कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, और इस टेंडेंसी के कारण BF3 ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूजफुल कैटलिस्ट की तरह प्रयोग में आता है। Relative strength of trihalide as Lewis acid, effect of back bonding, the power to accept an electron pair has been found to decrease in the order। यहाँ पर हम इन बोरान के विभिन्न हैलाइड्स की जो स्ट्रेंथ है लेविस एसिड की तरह, इसको यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनकी क्षमता इस तरह से पाई जाती है। यहाँ पर BF3 की सबसे कम, उससे अधिक BCl3 की, और सबसे अधिक Bi3 की होती है, जबकि इनको देखने से लगता है कि BF3 का सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोराइड सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होता है। परंतु ये BF3 इससे उल्टा अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण है इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो नीचे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि बोरान 3 फ्लोरीन से इस तरह से जुड़ा हुआ है बॉन्ड बना के, और बोरान पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है, जबकि फ्लोरीन पर के सभी ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं इस तरह से, और इनमें भी फ्लोरीन में भी p ऑर्बिटल है और बोरान में भी p ऑर्बिटल पाया जाता है 2p 2p, और ये लगभग समान आकृति एवं आकार वाले होते हैं। इसलिए फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से इस बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, जिससे अब बोरान पर p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता और वो ऑर्बिटल एक तरह से सैचुरेटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच अब सिंगल बॉन्ड ना होकर के डबल बॉन्ड की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं, और बोरॉन और फ्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है। As a result of the back donation of electrons from fluorine to boron, the electron efficiency of boron atom gets compensated, and therefore the Lewis acid character of BF3 डिक्रीज। और इस तरह से हम देखते हैं कि बैक डोनेशन के कारण जो बोरॉन एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनके खाली ऑर्बिटल में, और इस कारण से BF3 का लेविस एसिड कैरेक्टर घट जाता है या डिक्रीज हो जाता है। The tendency to form p-pi bond is maximum in the case BF3 and falls rapidly 3p and 4p orbital of chlorine and bromine atom because of appreciable differences in the energy of the overlapping orbital। और इस तरह से हम देखते हैं कि p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे अधिक BF3 की होती है, और
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाने पर ये टेंडेंसी घटती जाती है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल या पी कक्षक का आकार बढ़ते जाता है, जिससे उसको ओवरलैपिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और इस तरह से ओवरलैपिंग आसानी से संभव नहीं हो पाता, और इसलिए पी पाई बॉन्डिंग सबसे अच्छा BF3 में बनता है, और इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड के साथ ये क्षमता घटती जाती है। फिर अपन देखते हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ट्राई हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑल द 4 halogens are known. Thus we have aluminium trifluoride, aluminium trichloride, aluminium tribromide and aluminium triiodide। इस तरह से एल्यूमिनियम भी ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं 4 प्रकार के। इसमें हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के बारे में देखते हैं। Preparation: first, by heating aluminium in a stream of dry chlorine or HCl gas। एल्यूमिनियम को शुष्क क्लोरीन के साथ हीट करने पर ये बनाता है 2AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। सेकेंड है मिक्सचर ऑफ Al2O3 and carbon is strongly heated in dry chlorine gas। Al2O3 plus 3Cl2 plus 3C एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, क्लोरीन गैस और कार्बन को हीट करने पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड हम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है AlCl3 इज वाइट सॉलिड एंड सबलाइम एट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाइट सॉलिड होता है और ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। केमिकल प्रॉपर्टी: एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और HCl बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड: एल्यूमिनियम क्लोराइड सामान्यतः डाइमर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। However, below 400 डिग्री सेंटीग्रेड is exist as a dimer with each aluminum atom utilizing 4sp3 hybrid orbital to accommodate 8 electrons, 1 electron of chlorine. One of the chlorine atom is coordinated to aluminum and donate 2 electrons. In the solid state also, Al2Cl6 exists as a dimer and is non-conducting. Aluminum chloride is a strong Lewis acid and readily form adduct with Lewis base. This is therefore used as catalyst in organic reaction. एल्यूमिनियम क्लोराइड 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है और एल्यूमिनियम एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है और यह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिसमें एक क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेट करता है एल्यूमिनियम से और उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इस तरह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाते हैं। और ये सॉलिड स्टेट में भी Al2Cl6 के रूप में पाया जाता है। ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और ये लेविस बेस के साथ तुरंत क्रिया कर लेते हैं, और इस गुण के कारण इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट की तरह उपयोग किया जाता है, जिसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये इस तरह से क्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं और
प्रत्येक एल्यूमिनियम यदि हम देखें तो 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, जबकि एक क्लोरीन के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम सीधे ना अटैच होकर के क्लोरीन के थ्रू अटैच होते हैं और एक तरह से ये क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ हम देखें तो एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम के बीच 101 डिग्री का कोण बनता है, जबकि क्लोरीन एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच 79 डिग्री का कोण पाया जाता है। जबकि टर्मिनल जो क्लोरीन होते हैं वो इस तरह से 118 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ जो टर्मिनल एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच 206 पिकोमीटर की दूरी होती है और जो ब्रिज वाले क्लोरीन है उसकी 221 पिकोमीटर पाई जाती है बॉन्ड लेंथ। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि इसमें ब्रिज के जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसी एक एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसने इसके साथ किया और इसने इसके साथ। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइहैलाइड्स, boron and aluminum, characteristic differences in the structure of trihalide, boron and aluminum. BCl3 exists as monomer and AlCl3 exists as dimer. तो यहाँ हम देखते हैं कि BCl3 मोनोमर के रूप में पाया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम का जो ट्राइक्लोराइड है वो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, जो कि हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, जिसका वर्णन हमने ऊपर किया हुआ है। द एरोज इंडिकेट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेज टू 4. The chlorine atoms are arranged tetrahedrally around each एल्यूमिनियम एटम। इस तरह से हम संरचना में देखते हैं कि क्लोरीन जो है ने एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, जिसको हम एरो से इंडिकेट करते हैं, और जिसके कारण एल्यूमिनियम यहाँ पर वैलेंसी 4 शो कर रहा है तथा क्लोरीन एटम एल्यूमिनियम के चारों ओर टेट्राहाइड्रिकली अरेंज हो जाते हैं। सच ब्रिज स्ट्रक्चर आज टिपिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड BX3 डू नॉट फॉर्म डाइमर। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसको BX3 टाइप के कंपाउंड नहीं बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोरॉन एटम इज टू स्मॉल। बोरॉन एटम क्योंकि बहुत स्मॉल होता है टू कोऑर्डिनेट विथ 4 लार्ज हैलाइड सच एज। और इस तरह से ये इनकी लार्ज जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होते हैं उनके सापेक्ष बहुत छोटा होता है। हाउएवर, और इस कारण बोरॉन एटम शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट विथ 4 फ्लोरीन, जबकि बोरॉन एटम फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, परंतु वो ऐसा नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर द क्लीवेज ऑफ द टिपिकल बॉन्ड इन BF3 टू अनेबल डाइमेराइजेशन ऑफ BF3 is not released during the formation of the bridge structure in this case. The BF3 therefore exists only as a monomer. तो BF3 का ब्रिज स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और BF3 वो ऊर्जा आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए वो डाइमर स्ट्रक्चर नहीं बनाता है और मोनोमर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट। 15th ग्रुप एलिमेंट के हाइलाइट्स
The elements of group 15th form trihalide and pentahalide of the general formula is mx3 and mx5. इस तरह से ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो दो तरह के मुख्य रूप से हैलाइड बनाते हैं, mx3 और mx5। तो हम mx3 या ट्राई हैलाइड्स के बारे में देखते हैं। mx3 आर मोस्टली कोवेलेंट एंड ओनली पार्शियली आयनिक। ये मुख्य रूप से mx3 प्रकार के जो कंपाउंड हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं और पार्शियली आयनिक नेचर के पाए जाते हैं। द आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, इसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है एज वी गो डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर ये बढ़ता है। Thus BiCl3 and BiF3 are predominantly आयनिक। अतः बिस्मथ क्लोराइड और बिस्मथ फ्लोराइड आयनिक कैरेक्टर के पाए जाते हैं। NCl3 हाइड्रोलाइसिस गिविंग हाइपोक्लोरस एसिड एंड अमोनिया। नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलाइज होगा वाटर से क्रिया कर, ये अमोनिया बनाता है और 3 मॉलिक्यूल हाइपोक्लोरस अम्ल देता है। द ट्राइक्लोराइड्स ऑफ phosphorus and arsenic are completely and irreversibly hydrolyzed into HCl and oxo acid or oxide of the element। जबकि PCl3 और आर्सेनिक का क्लोराइड ये जल अपघटित होकर के HCl देते हैं और ये ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं और आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि फास्फोरस ये अम्ल देता है, ऑक्सी अम्ल देता है। एंटीमनी एंड बिस्मथ ट्राइक्लोराइड आर ओनली पार्शली एंड रिवर्सिबली हाइड्रोलाइज्ड टू HCl एंड ऑक्सो क्लोराइड ऑफ द मेटल। जबकि एंटीमनी क्लोराइड और बिस्मथ क्लोराइड ये अलग तरह से हाइड्रोलाइज होते हैं। AS2O से रिएक्ट कर ये SbOCl एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और HCl देते हैं, जबकि बिस्मथ BiOCl बिस्मथ ऑक्सोक्लोराइड और HCl देता है। इस तरह से ये इनकी अलग अलग प्रकार से जल से क्रिया हो जाती है। The trihalides of phosphorus and arsenic fluoride or chloride show electron acceptor property and they act as Lewis acid because it possesses vacant d orbital। इस तरह से हम देखते हैं कि फास्फोरस और आर्सेनिक इनके फ्लोराइड्स या क्लोराइड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है और इस तरह से ये फ्लोराइड से या फ्लोराइड आयन से रिएक्ट कर ये फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड और उसी तरह से एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का आयन देता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, इन ट्राई हैलाइडों के यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो MX3 molecule central atom M show sp3 hybridization and geometry of MX3 is pyramidal shape। और इस तरह इनमें MX3 का सेंट्रल मेटल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है और इसकी जियोमेट्री पिरामिडल होती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। PCl3 फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P3 एंड थर्ड E0। इस तरह से। और फास्फोरस एटम इन ग्राउंड स्टेट, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 3d वैकेंट होता है। फास्फोरस एटम इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 1s और 3p ऑर्बिटल अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इसे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और चूंकि यहाँ 1s 3p
ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर फास्फोरस एटम इन हाइब्रिड स्टेट, और इस तरह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिलते हैं sp3 के, जिसमें एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाकी 3 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो क्लोरीन के पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। इस तरह से हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह ये पिरामिडल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर की ओर स्थित होता है। और इस लोन पेयर के कारण इनमें रिपल्सन पाया जाता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल घट करके 100 डिग्री के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इनके बेसिक स्ट्रेंथ की हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे कम NF3 का है, उससे अधिक NCl3 का, उससे अधिक NBF3 का और उससे अधिक Ni3 का पाया जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अधिक है। इससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो भी उसी क्रम में घटती जाती है, और इसलिए NF3 सबसे दुर्बल बेस की तरह यहाँ बिहेव करता है। नेक्स्ट है पेंटाहेलाइड्स। While phosphorus, arsenic, antimony form pentahalide, but nitrogen and bismuth do not. इसमें यदि हम देखें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये पेंटाहेलाइड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और बिस्मुथ नहीं बनाते। यदि हम इसका कारण देखें तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NX5 because nitrogen does not have vacant d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octet। तो इसका कारण है कि नाइट्रोजन NX5 नहीं बनाता क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते, या वैकेंट d ऑर्बिटल का अभाव होता है, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन d ऑर्बिटल में नाइट्रोजन पर नहीं हो पाता, और इसलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म MX5 because of availability of vacant d orbital in their outer shell। क्योंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बनाते हैं क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। bismuth do not form pentahalide because its lower +3 oxidation state is more stable than +5 oxidation state due to inert pair effect। जबकि बिस्मथ ऐसा क्यों नहीं करता, क्यों पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, तो इसका मुख्य कारण है कि ग्रुप में नीचे जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होते जाता है, इसलिए बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल है। अतः बिस्मथ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या ट्राईहेलाइड बनाता है।
तो ये कारण हो जाते हैं कि नाइट्रोजन और बिस्मथ क्यों नहीं बनाते। फिर हम इनके कुछ गुण या रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी पेंटाहेलाइड इज स्टेबल बट रिएक्ट विथ ये हॉट वाटर दे गिव ऑक्सी एसिड्स। PCl5+4H2O इनको गर्म करने पर ये H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देते हैं और HCl देते हैं। इसी तरह से एंटीमनी का पेंटाक्लोराइड ये भी जल से क्रिया कर H3SbO4 ये भी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, HCl देता है। आर्सेनिक क्लोराइड भी ऑक्सी एसिड्स बनाता है, H3AsO4। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ हीट। PCl5 को गर्म करने पर ये H2O के साथ क्रिया नहीं करता, बल्कि PCl5 को हम सीधा गर्म करें तो ये टूट जाता है, PCl3 बनाता है और Cl2 देता है। थर्ड है रिडक्शन। यदि PCl5 की क्रिया H2 से कराई जाए तो ये PCl3 देता है प्लस HCl बनाता है। इसके पश्चात पेंटाहेलाइड की स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह देखें तो इन MX5 molecule can central metal atom show sp3d hybridization and geometry of MX5 is trigonal bipyramidal structure। तो MX5 टाइप के जो कंपाउंड हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम sp3d टाइप की हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करते हैं और इस कारण इनकी जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। एक एग्जांपल से देखते हैं। PCl5 P इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P3, थर्ड D0। यहाँ फास्फोरस एटम इन ग्राउंड स्टेट, उनके आउटर मोस्ट सेल का हम यहाँ पर स्टेट देखें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3d वैकेंट होता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन फास्फोरस एटम इन एक्साइटेड स्टेट यदि हम देखें तो यहाँ पर 3s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d में चला जाता है और इस तरह से यहाँ 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस तरह से एक S, 3p और एक d आपस में ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर इतनी ही 5 की संख्या में समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल बनाते हैं और ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। फास्फोरस एटम इन हाइब्रिड स्टेट, और इस तरह से हम देखें तो फास्फोरस एटम के 5 हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले प्राप्त हो जाते हैं और ये पांचों क्लोरीन से क्रिया कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ बीच में ये फास्फोरस हो जाता है और 3 क्लोरीन एक तल पर क्षैतिज रूप से पाए जाते हैं और 2 क्लोरीन एक ऊपर और एक नीचे की ओर स्थित होता है। इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यहाँ पर
क्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन जो क्षैतिज होते हैं उनके बीच 120 डिग्री का कोण होता है, और ऊपर और नीचे जो क्लोरीन होते हैं उनके बीच 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। क्षैतिज फास्फोरस और क्लोरीन के बीच 202 पिकोमीटर की दूरी होती है, जबकि फास्फोरस और ऊपर स्थित ऊपर और नीचे स्थित क्लोरीन एटम के बीच की दूरी 240 पिकोमीटर पाई जाती है। और इस तरह ये PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है, और sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। इस तरह हमने यहाँ पर इनके पेंटाहेलाइड्स के गुण और उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।